बच्चों, आज हम आपको द्विघात समीकरण का एक बेहतरीन प्रश्न बताने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप देखो, और जो पिछली क्लासेस में रही हैं तो वो भी क्लास बहुत ठीक ठाक डाली गई हैं, तो उनको आप देखा होगा आपने। तो इस सवाल को भी देखो, क्योंकि एग्जाम के दिन लगातार आपके घटते जा रहे हैं। तो आपको तैयारी अच्छे लेवल की करनी है, तो आपको कुछ अच्छा कंटेंट ढूंढना होगा। वैसे तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, आप इसे भी ट्राई करके देखो, और परीक्षा में जब प्रश्न फंसेगा तब आप हमें जरूर याद करेंगे। देखिए, जैसे शुरू कर रहे हैं। जैसे सवाल हमारा क्या है, यदि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, ये कंडीशन है सवाल की, तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, तो वो संख्या क्या होगी, आप ज्ञात करिए। सवाल पे हम लोग फोकस करते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं, 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या में इकाई और दाही के अंक का होना आवश्यक होता है। देखिए, शुरू करते हैं सवाल लगाना। माना इकाई का अंक मान लेते हैं कि ये x है, और दहाई का अंक मानते चलते हैं बच्चों कि y है। जब हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं तो एक छोटा सा एक सूत्र लिखते हैं, उस सूत्र के हिसाब से बात करेंगे। तो यहां पर हम संख्या लिख रहे हैं, 2 अंकों की संख्या 10 दहाई और प्लस इकाई, या 1 इकाई लिख सकते हैं यहां पर। तो इसके हिसाब से हम बात करें तो आपने क्या लिखा है, 10 दहाई का अंक कितना है y, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा x। ये हमारे पास संख्या है जो 2 अंकों की संख्या है। इसको हम समीकरण 1 मान के रख लेते हैं और फिर अपनी कंडीशन पर आ जाते हैं। सवाल क्या कह रहा है, तो सवाल में हम स्थिति बनाते हैं। प्रथम स्थिति सवाल की देखिए बच्चों क्या है। देखिए, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। तो यानी यही संख्या की हम बात करें, यानी जो ये संख्या है ये अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यानी संख्या, आप डायरेक्ट संख्या लिख लें। संख्या आपके पास क्या लिखी है, 10y प्लस कितना है x, हम बराबर ले लेते हैं, और 4, क्योंकि कह रहा अपने अंकों का योग का मतलब जोड़ होता है। इसका कौन से x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ये बन गई। अब इसका हम गुणा करा लेते हैं, ये हो जाएगा 10y प्लस x, इसका गुणा कराओ 4x, और प्लस कितना हो जाएगा 4y। पश्चांतर कर लेते हैं, x वाली वैल्यू x की तरफ, y वाली वैल्यू y की तरफ। y को पश्चांतर करो, ये 10y और माइनस कितना हो जाएगा 4y। इसको पश्चांतर करो, 4x और माइनस कितना हो जाएगा ये। देखिए बच्चों, जब 10y से 4y घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6y, इससे घटाएंगे तो बचेगा कितना 3x बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना है। अब देखिए, या तो x की वैल्यू निकालिए या तो y की निकालिए, दो में से एक वैल्यू चाहिए हमको। इधर प्रयोग करते हैं, लिखेंगे 6y और बटे 3 बराबर ही हो जाएगा x, 3 दूनी 6। तो x बराबर हमारे पास आ गया 2। इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं, क्योंकि अभी कंडीशन दूसरी भी बाकी है। इस पे दूसरी कंडीशन पर आप लोग फोकस करें। कह रहे तथा अपने अंक के गुणनफल की 3 गुनी है। कौन, यही संख्या। तो ये संख्या हमारे पास कौन सी आ जाएगी, ये हम द्वितीय स्थिति डाल सकते हैं। यहाँ पर द्वितीय स्थिति पे हम बात करते हैं। देखिए कैसे बात करें। कह रहे यही जो हमारे पास संख्या है कौन सी है, 10y प्लस x, यानी ये संख्या जो है 10y प्लस x अपने अंकों की गुणनफल की, यानी इसके अंक कौन से हैं, x गुणा y का कितना है, 3 गुना है। 3 गुना मतलब गुणा है। अब सवाल कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 10y प्लस x बराबर, इसका गुणा कराएंगे 3x, इसका गुणा कराएंगे ये 3y। फिर से वही, फिर से पश्चांतर करते हैं, वैल्यू यहां पर प्रयोग करें, पश्चांतर करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 10y, इधर भेजते हैं ये 3y, इधर पश्चांतर करो 3x और माइनस कितना हो जाएगा ये x। अब देखिए बच्चों, जब इससे घटाएंगे तो यहां बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, फिर से एक बार चेक। देखिए, जो संख्या है हमारे पास, इसमें प्रयोग करते हैं बच्चों, 3x, नहीं ये गुणा है, गुणा गड़बड़ हो जाएगा, गुणा। तो इनका गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 3xy। इस पे पश्चांतर नहीं करना है। ये समीकरण संख्या हमारे पास कौन सी हो जाएगी, 3। अब इसमें देखिए, जहां जहां सवाल में x दिखाई पड़े उसके स्थान पर आप कितना रख दीजिए, 2y रख दीजिए। देखिए, लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से वैल्यू हमें रखनी है इसकी। कैसे रखते हैं, जहां x दिखेगा वहां पर हम 2y रखेंगे। तो यहां पर हमारे पास 10y पहले से था, ये x इसके स्थान पर कितना लिखेंगे 2y, यहां पर 3, इस x की जगह पर हम कितना लिखने वाले हैं 2y इंटू कितना y। अब 10 और 2 जोड़ा कितना हो जाएगा 12y। अब आप देखिए, ये 3 दूनी 6, y कितना हो जाएगा y स्क्वायर। अब एक काम करिए, अब इसमें भाग भी कर सकते हैं हम लोग, हमें y की वैल्यू चाहिए सिंगल फॉर्म में। तो कितना
6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 2y बराबर वाई स्क्वायर। इस y से कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 2। y की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। अब बच्चों एक काम देखना है, और इस वाले 2 का मान, इस वाले y का मान यहाँ पर समीकरण 2 में हम रख लेते हैं, और फिर x y की वैल्यू निकलती है तो फिर संख्या में रख के हम संख्या निकाल लेते हैं। सवाल ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस वजह से सवाल में कंडीशन से भी आ रही हैं, उन कंडीशन को बच्चों ध्यान देना है। लिखेंगे y बराबर 2 मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए बच्चों सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। x बराबर, ये वैल्यू हमारे पास आ रही 2, y का मान कितना है यहाँ पर, तो 2 दूनी कितना आ गया 4। हमारे पास x और y दो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई हैं, इनका हम प्रयोग करें तो हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे x बराबर 4 और y बराबर 2 मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए संख्या, आप संख्या नोट करें, संख्या दी गई है 10y प्लस x, और y बराबर आपने नोट किया कितना है 2, और x बराबर कितना है 4। इसका गुणा कराओ, 10 दूनी 20 प्लस 4, 20 4 कितना हो जाएगा 24। वो 2 अंकों की संख्या हमारे पास कौन सी है 24। फिर से सवाल को हम रिपीट करते हैं, देखिए बच्चों, यदि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों की योग की 4 गुनी तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान में चलते हैं बच्चों, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि माना इकाई का अंक x है, दहाई का अंक क्या मान लिया y, और 2 अंकों की संख्या, सूत्र बनता है 10 दहाई और प्लस इकाई। देखने वाली जरूरी बात यही है कि हम संख्या कैसे मानते हैं। संख्या देखिए 10 दहाई प्लस इकाई, दहाई को आपने y माना तो 10y प्लस क्या हो जाएगा x, समीकरण 1 मानकर छोड़ देते हैं। प्रथम स्थिति क्या कह रही कि 2 अंकों की जो संख्या है अपने अंकों का योग का कितना है 4 गुना है, यानी यही संख्या 2 अंकों की संख्या अपने अंकों का जोड़ का कितना है 4 गुना। गुना मतलब गुणा, आप गुणा करा लीजिए, 4x 4y, पांचवांतर कर लेते, x वाला x की तरफ, y वाला y की तरफ करा लेते हैं। जब 10y से 4y घटाएंगे तो 6y बचेगा, जब 4x से x घटाएंगे तो 3x बचेगा। अब इसका भाग कर लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल दें, 3 दूनी 6, वैल्यू निकली, x बराबर 2y निकल आई। ठीक है, समीकरण बना लिया। अब दूसरी स्थिति भी है, तथा अपने अंक के गुणनफल के कितना हो जाएगा 3 गुनी, यही संख्या, यानी ये संख्या 10y प्लस x है, इसके अंकों का गुणा यानी xy का गुणा कराए कि 3 गुना, गुना मतलब फिर से गुणा। तो आप देखिए कि समीकरण 2 और 3 का प्रयोग किया जा सकता है, जहां सवाल में x है उसके स्थान पर 2y, तो यहाँ पर भी x है, x के स्थान पर कितना 2y, 10 और 2 12 हो गया, इनका गुणा करा लिया, 6y स्क्वायर बना, और 6 कम 6 6 दूनी 12, और आप y से y कैंसिल करके y की वैल्यू 2 निकाल लिया, x का मान, और फिर इसी y का मान हम समीकरण 2 में प्रयोग करके या समीकरण 3 में भी प्रयोग करके हम यहाँ पर x का मान निकाल सकते हैं। x का मान निकल आए तो इसी x और y का मान उठा के मैंने समीकरण 1 में रख के 2 अंकों की संख्या प्राप्त करा ली है। बच्चों ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है, आप लोग इसे लगाएं और जरूर देखें, क्योंकि सवाल अपना दायरा खुद तय करता है। आप किसी भी बोर्ड का अनसॉल्व पेपर या क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से दिए गए, आप लोगों ने बारी बारी से लगाएंगे और इसको जरूर लगाएं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।